जब मैं ट्वेल्थ में जाता, इंसान ट्वेल्थ में होते हैं हम, तो बहुत ही हमें कुछ नहीं पता होता जिंदगी में है क्या। हम्म। जब ट्वेल्थ होती है इंसान, आफ्टर दैट तो ग्रेजुएशन तक उसे थोड़ा बहुत 10% पता लगता है, 90% तब भी कुछ नहीं पता लगता है कि जिंदगी में पैसा कैसे आ रहा है। तब भी बड़ी प्रॉब्लम हो गई, लॉकडाउन लग गया, ऑफिस बंद हो गया कंपनी का। मेरठ में रहता था मैं रूम पे, तो वहां पर भी सफरिंग हो गई एक तरीके की, और सफर करना पड़ गया कि यार अब जॉब भी नहीं है, अब और प्रॉब्लम अपने। और बड़ा अच्छा फील भी होता है कि यार चलो लाइफ ना बड़ी बड़ी इजी हो गई अब, वो प्रेशराइज नहीं है लाइफ। ये मैंने कहीं ना कहीं नोटिस किया। जितना फ्री में आज रहता हूँ ना, उतना फ्री में मतलब कभी नहीं रहा। मेरी जो पोस्ट थी, एक टाइम ऐसा था कि मेरी 500 पोस्ट है, तो 574 मेरे फॉलोवर्स हैं मेरठ। हर संडे में सुबह निकल जाता था 6-7 बजे, और सोता नहीं था। पहले जॉब में क्या कल्चर रहता है कि हमें संडे के दिन सोना है, मंडे टू सैटरडे काम करना है, संडे के दिन सोना है। तो वो मेरा भी था, 5 साल में सोया। लेकिन मुझे पता है कि अगर मैं सोता ही रहूंगा तो मैं सोता ही जाऊंगा। आपने मुझे इनवाइट किया, अब मैं उसे देख रहा हूँ ना, तो मेरे अंदर ये फील हो रहा है कि यार अगर ये जा रहे हैं वहां, तो ये कोई छोटा मोटा चैनल नहीं हो सकता। आप बताइए सर अपने बारे में। आप कैसे, मैंने देखा मैकेनिकल इंजीनियर और आप मेंटरशिप भी करते हैं। तो शुरुआत से शुरू करिए कि आप कहाँ से जैसे रहने वाले हैं, और क्या क्या एजुकेशन क्या रही, फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग, और इसमें कैसे आए। तो बेसिकली क्या है निजामुद्दीन भाई, अभी मेरा जो नाम है रोहित सिंह भाटिया है पूरा, और डिस्ट्रिक्ट यूपी बिजनौर से बिलोंग करता हूँ, सरपंच डिस्ट्रिक्ट बिजनौर। एंड मैंने ना 2014 में बीटेक किया था मेरठ से, और 2010 टू 14 मैंने बीटेक किया था। बीटेक में भी काफ़ी अच्छी परसेंटेज थी, और अकेडमी में मैं काफ़ी बचपन से अच्छा हूँ, गुरु की कृपा है। तो वहाँ पर भी मेरी 76% थी, और बहुत अच्छा था, वहाँ पर भी बेस्ट था। आफ्टर दैट जो मेरा कॉलेज से प्लेसमेंट हुआ था वो सेल्स लाइन में ही हुआ था। तो बट अच्छा। सेल्स लाइन में जब प्लेसमेंट हुआ था, हाँ पुलिस से प्लेसमेंट हुआ था, 8,000 की नौकरी पे हुआ था हमारा, और उसमें इंसेंटिव अलग था। तो वहां पर जब पुलिस से प्लेसमेंट सेल्स लाइन में हुआ था, तो वहां पर हमें ना ये होती है, आपने देखो का 4 व्हीलर की टायर चेंजर मशीन होती है, 4 व्हीलर की ये होती है अलाइनमेंट मशीन होती है, 3-3.5 लाख रुपए की सेटअप लगा होता है। तो वहाँ गाड़ियों का असाइनमेंट अलाइनमेंट होता है। तो वहां पर भी मेरी जॉब लगी थी, हमें वो सेल करनी थी, मशीन से सेल करनी थी। तो अच्छा। लेकिन कुछ टाइम में आपने क्या देखा होगा कि हमारी सोसाइटी में जो हमारे बड़े होते हैं, या फिर हमारे कुछ जॉब वाले बंदे होते हैं, तो वो हमें ये बोलते हैं कि यार ये सब जॉब तो बेकार है, ये सब कोई काम नहीं है, कोई ऐसी जॉब होनी चाहिए थी। तुमने इंजीनियरिंग की है, कुछ ऐसा होना चाहिए था कि भाई आपकी ना लाइफ में कुछ अच्छा, ऐसी सिटिंग जॉब हो, कहीं जाओ बैठो काम करो। तो 2010 में जब मैं ट्वेल्थ में जाता, इंसान ट्वेल्थ में होते हैं हम, तो बहुत ही हमें कुछ नहीं पता होता जिंदगी में है क्या। हम्म। जब ट्वेल्थ होती है इंसान, आफ्टर दैट तो ग्रेजुएशन तक उसे थोड़ा बहुत 10% पता लगता है, 90% तब भी कुछ नहीं पता लगता है कि जिंदगी में पैसा कैसे आता है, तब भी पता नहीं लगता। हम बीटेक हम्म। करके भी निकल जाते हैं, तब भी ग्रेजुएशन करके भी निकल जाते हैं, और मास्टर डिग्री करके भी निकल जाते हैं, लेकिन ये एग्जैक्ट पता नहीं लगता कि हाउ वी कैन अर्न। हम्म। ये एग्जैक्ट कोई नहीं बताता। कोई नहीं तो बताता। वो जो सेल्स लाइन में प्लेसमेंट हुआ था ना मेरा, तो वहां से मतलब एक इनिशिएटिव मुझे गुरु ने बहुत अच्छा दिया था। लेकिन मैंने उस सोसाइटी के चक्कर में उस सेल्स की जो जॉब थी ना, उसको क्विट कर दी। उस सोसाइटी के चक्कर में मैंने छोड़ दिया। मैंने कहा नहीं यार, ये बात सही कह रहे हैं, और फालतू को भटकना है, दुकानों पे जाना था हमें, छोटी मोटी दुकानों पे पहले जाओ, फिर धीरे धीरे बड़ी दुकानों पे जाओ, वहां पे हम्म। अपना प्रोडक्ट को शो करो, उनसे बात करो, ये करो वो करो। तो अपन तो ठीक था, उसमें ना फ्रीडम थी। अब दिल्ली का ही मुझे एरिया मिला हुआ था, तो मैं दिल्ली में इधर जामा मस्जिद की तरफ बहुत सारी टायर चेंजर की दुकान है, वहां पर घूमता था, और लिस्ट बनाते थे हम लोग। तो हमें तो बड़ा अच्छा लगता था कि यार फ्री है, कंपनी में जाने की कोई बॉस नहीं है, रात को आके रिपोर्टिंग दे देनी है, सर यहाँ यहाँ गया था मैं। 8,000 रुपये फिक्स मिलने हैं, और इंसेंटिव मिलना है, अगर एक भी हमारी सेल हो गई, 3 लाख की मशीन भी बिक गई, तो 3,000 रुपये वहां से मिलेंगे, 1%। 1% अच्छा। का हमें इंसेंटिव भी था। तो हम कहीं ना कहीं ठीक था। वो जॉब तो कहीं ना कहीं बढ़िया थी, आज आज अगर मैं उसे सोचूं तो कहीं ना कहीं बहुत बढ़िया थी। लेकिन उस टाइम हम्म। सोसाइटी के चक्कर में वो मैंने छोड़ दी। हम 3-4 दोस्त हम्म। थे, 3-4 दोस्तों ने छोड़ी। प्लेसमेंट हुआ था कंपनी कॉलेज से। तो अब छोड़ने के बाद देखो, बच्चा बुद्धि क्या होती है, बच्चा बुद्धि होती है कि छोड़ भी दी और हाथ में भी कुछ नहीं है, कोई जॉब भी नहीं है। कुछ है नहीं। तो छोड़ भी दी, हाँ वो छोड़ भी दी मस्तीखोरी में कि चलो छोड़ो बेकार है, सब मना कर रहे हैं, ये कोई काम नहीं है, फालतू काम है, इसमें क्या लग के रहना है, चलो दूसरी नौकरी कोई ढूंढेंगे। अब कोई नौकरी भी हम्म। नहीं थी हमारे पास हाथ में, हमने जॉब वो छोड़ दी। तो तब जाकर के ना प्रेशर बढ़ गया माइंड पे,
या बड़ा रियलाइज हुआ कि यार वो भी हाथ में थी, वो भी चली गई, अब घर बैठे हैं, फालतू का ड्रामा हो गया ये, तो ऐसा वैसा। तब जाके चीजें समझ में आई कि यार किसी की ना ज्यादा माननी भी नहीं चाहिए सोसाइटी में, अपने अपनी जिंदगी को भी देखना चाहिए। क्योंकि वो इतना तो कह के चले गए कि हाँ ये तो सब बेकार काम है, ये तो जॉब छोड़ दो, बेकार ही है, कोई काम की जॉब नहीं है, ये तो हम भी कर रहे हैं, हमारे जैसा काम है। लेकिन आगे का वो नहीं बता रहे कि अब दूसरी जॉब कैसे मिले, वो तो नहीं बताएंगे ना सोसाइटी। हाँ, सही बात वहां है। गड़बड़ हो गई। फिर एक मेरा फ्रेंड था, ये एक मेरा भाई था, ये कब उसने की ऐसा, बात है? ये ये कब? 2014 की बात बता रहा हूँ, 2014 जब मैं पास आउट हुआ था, अप्रैल अभी मई में हम पास आपने आउट हुए थे। आपने ज्वाइन करा और कुछ ही महीनों में छोड़ दी? कुछ महीनों में, एक महीना भी पूरा नहीं हुआ, हमने ट्रेनिंग दी थी, कंपनी ने हमें फरीदाबाद में ट्रेनिंग दी थी, कंपनी का ऑफिस फरीदाबाद में था। फरीदाबाद में 10 दिन रहे थे हम, 10 दिन के बाद उन्होंने फील्ड में भेज दिया, 5 दिन हमने फील्ड किया होगा, 15-16 दिन में जॉब छोड़ दी। ऐसा, ऐसी कहानी थी अच्छा। उसकी। ठीक है। अच्छा। फिर एक भाई था, उससे सिफारिश लगाई कि भाई जॉब वॉब लगवा दो यार कहीं, ऐसा वैसा। भाई होंडा में काम करता था मेरा, गुड़गांव में, मानेसर में। तो वो होंडा के सप्लायर्स होते हैं, उसमें हमने उसने मेरी जॉब लगवा दी फरीदाबाद में। एक कंपनी थी फरीदाबाद में, मेरी नौकरी लग गई, वो लगी मेरी 12,000 रुपये। तो 12,000 रुपये लगी तो, लेकिन उसमें मैं सुबह जाता था 9, साढ़े 9 बजे, शाम को आता था 7 बजे। 7 बजे से तो पहले आप निकलोगे नहीं, वहां पर रूल था मालिक होगा कि भैया मालिक 7 बजे तक बैठते हैं, तो तुम्हें 7 बजे तक तो बैठना पड़ेगा। तो वो लर्निंग फेज था, वहां पर चीजें सीखी, जाना, बहुत कुछ मेहनत की। अब मेरे अंदर एक अच्छी आदत ये है कि जो भी चीज पकड़ ली, फिर उसके अंदर डीपली घुस के एनालिसिस करके उसको ना अंदर मतलब चले जाना है यार, उसको खत्म करना है, बहुत इजी बना लेना है। तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जब हम गए, उसके बाद देखा चीजों को, जाना समझा, तो फिर धीरे धीरे एक डायरी बनाई मैंने वहां पर, अपनी जॉब की डायरी, कि वो क्या क्या हो रहा है कंपनी के अंदर, कैसे कैसे आगे बढ़ेंगे हम। तो वहां पर भी हेल्पिंग नेचर शुरू से ही रहा। कोई बंदा आता था, जब हम 6 महीने हो गए कंपनी के अंदर, फिर कोई नए बंदे की भर्ती होती थी, ज्वाइनिंग होती थी हमारे डिपार्टमेंट में, तो उसको मैं समझाता था बैठ के कि भाई ऐसे ऐसे ये करना है, ये चीजें सीख लो पहले आप, ताकि आपको कोई समस्या ना आए। तो निजामुद्दीन भाई, जब मैं फिर वहां पर 1 डेढ़ साल हो गया था मेरे को काम करते हुए, 1 साल 1.5 साल, तो एक इंक्रीमेंट का समय आता है ना, 1 साल बाद इंक्रीमेंट होगा। तो वहां पर भी मैं बड़ा सरप्राइज था, क्योंकि मैं अपने सीनियर्स को देख चुका था कि यार इनका इंक्रीमेंट तो, इसको 5 साल हो गए हैं, ये इसकी 25,000 रुपये नौकरी बता रहा है, 5 साल में 25,000 रुपये कमा रहा है। और मुझे, मेरे घर पे जिम्मेदारी है, मुझे घर पे पैसा देना था ऑलरेडी। तो वहां पर जब मुझे जिम्मेदारी पता लग रही थी, तो मुझे समझ में आ रही थी चीजें कि यार मुझे या तो इस कंपनी से बाहर निकलना पड़ेगा, या फिर मुझे और कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि 12,000 में हाउ आई कैन सर्वाइव, यार मैं कैसे सर्वाइव कर सकता हूँ? क्योंकि इंडियन पेरेंट्स के पास इतना पैसा नहीं होता कि 10 लाख रुपए बीटेक पे लगाए। हम्म। वो कहीं ना कहीं से लोन लेकर के, कर्ज लेकर के लगाते हैं। सच्चाई है ये। फिर उसको हम्म। देखना कि यार पैसा लगा रखा है और हम 12,000 रुपये की नौकरी कर रहे हैं। तो फिर वो मैंने ना कंपनी छोड़ी, शॉर्टकट में बताऊँ तो 1.5 साल बाद वो कंपनी छोड़ी। उसके बाद एक दूसरी कंपनी में गया, हरियाणा में, बावल में, वहाँ 22-23 हजार की नौकरी लगी। फिर तीसरी कंपनी, मुझे पता लग गया था जितनी कंपनी चेंज करूंगा उतनी ज्यादा पेमेंट में ले सकता हूँ, एक कंपनी में रुक गया तो मेरी इनकम नहीं बढ़ेगी। फिर तीसरी हम्म। कंपनी में मैं गया, धारूहेड़ा में, वहीं पर हरियाणा में। वहां पर भी अच्छी मेरी इनकम हो गई थी 32,000। फिर मैं चौथी कंपनी में 1.5 साल बाद चला गया, गाजियाबाद में, तो वहां पर मेरी इनकम हो गई थी 38,000। तो 38,000 रुपये मेरी इनकम लास्ट थी 2019 में। 5 साल मैंने दिए अपने इंडस्ट्री को, 5.5 साल। और 2017 में फिर एक ना, ये नेटो मार्केटिंग प्लेटफॉर्म मेरे सामने आया। मेरा एक फ्रेंड था, वही बीटेक फ्रेंड था, और वो उसमें चला गया था नेटो मार्केटिंग में, वो उसने काफी अच्छी इनकम वगैरह भी की थी, तो मैं मोटिवेट हो गया था। तो नेटो मार्केटिंग मैंने पार्ट टाइम में स्टार्ट किया था अपनी जॉब के साथ। 2017 में स्टार्ट किया था, 2019 तक मैंने किया, और 2019 में उसी के लिए मैं फुल टाइम आया था। मैंने कहा नहीं यार, अब मैं जॉब नहीं करूंगा, अब मैं यही काम करूंगा, और मुझे लगता है कि मैं बहुत कुछ कर लूंगा, ऐसा लगता था। तो लेकिन इतना अच्छा था नहीं, बिजनेस इतना अच्छा बिल्ड नहीं था कि भाई मैं पैसे कमा रहा हूँ अच्छे खासे, मैं कुछ ज्यादा खास वैसा नहीं कमा रहा था, मैं सच बताऊँ तो। लेकिन होता एक मोटिवेशन, तो वो मोटिवेशन की वजह से हमने जॉब छोड़ दी थी। और हुआ क्या था, 6 महीने बाद फिर लॉकडाउन लग गया था, 2020। मैंने सितंबर में छोड़ी थी जॉब, सितंबर 19 में। और 6 महीने के बाद सीधा 23 मार्च को 2020 को लॉकडाउन लग गया। तो ये बड़ी प्रॉब्लम हो गई, लॉकडाउन लग गया, ऑफिस बंद हो गया कंपनी का। मेरठ में रहता था मैं रूम पे, तो वहां पर भी सफरिंग हो गई एक तरीके की, और सफर करना पड़ गया कि यार अब जॉब भी नहीं है, अब और प्रॉब्लम। ऑनलाइन काम करना आता नहीं था पहले, सब ऑफलाइन करते थे, ऑफिस पे जाते थे, लोगों को समझाते थे, प्लान देते थे, सब करते थे। तो वो भी एक टिपिकल लाइफ थी। फिर आफ्टर दैट धीरे 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 वहां पर बात नहीं बनी,
और धीरे धीरे चीजों को सर्च किया, तो मैं अपने ना कुछ फिजिकल बिजनेस, अपने ऑफलाइन बिजनेस में चला गया, क्योंकि मैं जॉब में जाना नहीं चाहता था दोबारा। मेरे पास ऑप्शन था कि अब मेरा पास क्या है, ऑनलाइन मुझे काम करना आता नहीं है और लॉकडाउन लग चुका है। लॉकडाउन में मैं कैसे अपनी ईएमआई जो होती है इंसान की, हर महीने की खर्चे होते हैं, उसे कैसे मैनेज करूँ। तो ऑप्शन था कि जॉब में चला जाऊँ वापस तो बढ़िया है, लेकिन मैंने वो ऑप्शन चूज नहीं किया। तो मैंने क्या किया ना, अपना कुछ फिजिकल हमारा ऑफलाइन काम है असम के अंदर, वहां चला गया, मैंने वो कुछ किया, वहां से पैसे वैसे इकट्ठे किए। फिर जा करके मेरी लाइफ में ये एफिलिएट मार्केटिंग प्लेटफॉर्म आया। एफिलिएट मार्केटिंग मेरे को आया था 2021 में। तो 2021 में मैंने काम स्टार्ट किया था, हल्का सा किया था, 2 महीने काम किया था। वहां पे मुझे काम नहीं करना आता था ऑनलाइन की कैसे काम करना है, वहां भी मैंने वो थोड़ा सा पैसे 8-10 हज़ार रुपये कमाए, फिर मेरा ग्राफ रुक गया था। मुझे समझ में नहीं आता था काम कैसे करना, क्योंकि प्रॉपर राइट मेंटरशिप नहीं मिल रही थी। तो हम्म। वहां पर मुझे एफिलिएट का हाँ समझ में आ गया था, यार ये कहीं ना कहीं मेरे लिए बेटर है, क्योंकि यहाँ पर मैं आई एम प्रोवाइडिंग द एजुकेशन टू द सोसाइटी। वहां पर एजुकेशन प्रोवाइड करा रहा हूँ। एफिलिएट मार्केटिंग में क्या, हम कोर्सेज, डिजिटल कोर्सेज प्रोवाइड कराते हैं, तो अल्टीमेटली वी आर गिविंग द एजुकेशन। और एजुकेशन अगर हम दे रहे हैं तो कोई भी बंदा चाहता है, एजुकेशन के नाम पे सीखना चाहता है हर बंदा। तो वहां पर मैंने धीरे धीरे काम स्टार्ट किया। काम स्टार्ट करने के बाद और चीजों को थोड़ा सा सीखा, फिर जाकर के मेरे पास दूसरी कंपनी आई, उसमें मैंने काम किया, वहां पर मुझे थोड़ी सी रफ्तार मिली। और वहां पर मैं समझ गया कि यहाँ पर मैं कर दूंगा, जब मुझे समझ में आ गई चीजें। फिर धीरे धीरे 1-1.5 साल में मैंने काम स्टार्ट करके अपना काम फिट ही कर दिया, ही समझ लो। पिछले साल 2021 की अगर मैं बात करूँ, 2021 के लास्ट में, मतलब 2022 में समझो आप, जनवरी 2022 में मैंने स्टार्ट किया था। और पूरे 1 साल के अंदर बोलूँ तो मैंने वहां पर पिछली कंपनी में एफिलिएट मार्केटिंग से और 11 लाख रुपए का डैशबोर्ड है, 11 लैक्स का। और अब हमारी खुद की कंपनी है री स्कॉलर, मेरे दोस्तों की कंपनी है, उसमें मेरा तो शेयर नहीं है, लेकिन मैं ट्रेनर हूँ। तो यहाँ पर तो सब कुछ अपने हाथ में ही है। तो अभी तो फुल टाइम एफिलिएट मार्केटिंग ही करता हूँ, मैं घर पे रहता हूँ अपने। और बड़ा अच्छा फील भी होता है कि यार चलो लाइफ ना बड़ी बड़ी इजी हो गई है। वो प्रेशराइज नहीं है लाइफ। ये मैंने कहीं ना कहीं नोटिस किया। जितना फ्री में आज रहता हूँ ना, उतना फ्री में मतलब कभी नहीं रहा। थोड़ा सा पैसा भी आता है, देखो पैसा भी वही जाता है, और समय भी अपनी फैमिली को पूरा का पूरा है। एनर्जी भी अच्छी है, भरपूर है। तो ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है निजामुद्दीन भाई मेरा, कि कैसे कैसे चीजों को समझा जाना। लेकिन हाँ, चलो आप आगे अभी धीरे धीरे जब क्वेश्चन करेंगे तो उसमें भी चीजें कवर होगी। ये और एक बताइए अब आप। एक क्वेश्चन मेरा ये है, आप बीच में असम गए, तो वहाँ हाँ, किस काम के लिए गए? वहां पर ना मेरा फैमिली का बिजनेस है थोड़ा सा, भाई करते हैं, पापा करते हैं। वहां पर हमारा ना स्कूल यूनिफॉर्म आइटम्स होते हैं, टाई बेल्ट। अच्छा। स्कूल यूनिफॉर्म आइटम्स का भी हमारा वहां पर काम है, वो लोग करते हैं। तो मैं भी वहाँ थोड़ा गया, मैंने उसी बिजनेस को थोड़ा सा करके उससे अपने पैसे मैनेज किए। फिर मैं वापस आ गया, क्योंकि मुझे करना तो ऑनलाइन ही था। सर्च तो मैं कर रहा था कि मुझे जाना तो इसी इंडस्ट्री में, करना तो ऑनलाइन ही पड़ेगा ऐसा। जब आपको ये लगा कि अब मैं एफिलिएट मार्केटिंग से पैसे कमा सकता हूँ, तो उसमें आपने बताया कि आपको 1.5 साल लग गए ये समझने में। तो हम्म। वो जो 1.5 साल थे, उस टाइम पे आपने कैसे सरवाइव किया? वो देखो, वैसे तो अब मैं आपको बताऊं ना, वैसे तो अब मेरे को हो चुके हैं ऑनलाइन फील्ड में। 2017 में स्टार्टिंग की थी, अच्छे तरीके से घुसा था जब मैं इस इंडस्ट्री के अंदर। आज तो 6 साल हो गए अब। लेकिन हाँ, जो वो जो फेज आया था वो 1.5 साल वाला, वो लॉकडाउन वाला जो फेज आया था, उसमें मैंने कैसे सरवाइव किया। जो मेरी सेविंग थी उससे तो ईएमआई चल गई थी, लेकिन कुछ एक टाइम ऐसा आ गया था, वो सेविंग सब खत्म हो गई और ईएमआई भरने के भी लाके पड़ गए थे मुझे। तब जाकर मैं असम गया, मैंने आपको बताया ना असम गया। फिर मैंने ना एक माइंडसेट दिया कि अभी थोड़ा रोक दूं, अभी एक चीज के पीछे भागना भी बेकार। अगर मैं रिजल्ट नहीं भी आ रहा तब भी मैं वही काम करता रहूंगा, वही काम करता रहूंगा, तो मेरी लाइफ बड़ी डिफिकल्ट हो जाएगी। क्योंकि आई एम नॉट ए स्टूडेंट कि भाई मेरे पे जिम्मेदारी नहीं है। मेरे पे फुल्ली जिम्मेदारी है, मुझे अपनी फैमिली में पैसे देने, हर महीने देने हैं, वो नहीं रुकेगा। तो वहां पे हम्म। मुझे समझ में आ गया, तो मैंने ना 1 साल के लिए, 1.5 साल के लिए ऑनलाइन चीजें रोक दी थी। और रोकने के बाद उसे लर्निंग पीरियड में डाल दिया था मैंने। मैं चीजों को बस केवल सीख रहा था, इम्प्लीमेंट कुछ नहीं कर रहा था उस टाइम, क्योंकि समय भी नहीं था करने का। और मैंने माइंड को अपने डायरेक्शन ही वही दे दी थी कि अभी मैं ऑफलाइन जो भी मेरा काम है ना, इससे पैसे कमा लूं और थोड़ी बहुत सेविंग इकट्ठी कर लूं, ताकि मैं 1-2 महीने अगर ना भी करूँ ये काम ऑफलाइन वाला, तो मैं वहां पर ऑनलाइन में सर्वाइव कर लूं, ईएमआई पे कर दूं इधर। हम्म। वो मैंने चीजें कर ली थी, वो मैंने चीजें करके उसे बैलेंस बना के
तब जाकर के फिर मैंने ऑनलाइन चीजें वहां पे सीखनी स्टार्ट कर दी थी, रील कैसे बनती है, रील में क्या होता है, ये सब वो सब। तो वहां पे डेमो अकाउंट एक था मेरा, उसमें मैंने करना स्टार्ट कर दिया था ये सब काम, बीच बीच में। तो इस तरीके से मैंने मैनेज कर लिया था। आपने इंस्टाग्राम के थ्रू ही ये जो ऑनलाइन अर्निंग शुरू करी है, इंस्टाग्राम के थ्रू ही करी है? सब कुछ, हाँ, मैंने इंस्टाग्राम के थ्रू अर्निंग शुरू की है। और एक चीज बताना चाहूंगा कि लोग कहते हैं कि सर हमें इंस्टाग्राम पे शर्म आती है, हम नहीं बना सकते रील, हम नहीं कर सकते काम, हम, मेरे तो इतने फॉलोवर्स हैं, मेरे तो इतना वो है। सबके साथ होता है, मेरे पास भी, मुझे इंस्टाग्राम पे इतना इंटरेस्ट भी नहीं था। मैं बहुत कम चलाता था। पहले मैं क्या चलाता था, पहले मैं व्हाट्सएप चलाता था और फेसबुक चलाता था, हर बंदा ये चलाता है। तो उसे इंस्टाग्राम पे शिफ्ट होने में ना थोड़ी सी तकलीफ होती है, क्योंकि उसके फीचर्स ऐसे हैं जो शुरू में अच्छे नहीं लगते इंसान। यार वही ठीक है अपना व्हाट्सएप, ये सब क्या है, पता नहीं क्या क्या दे रखा है इसके अंदर, ऐसा लगता है हमें नए आदमी को। वो सबके साथ। तो कहीं ना कहीं जब मुझे पता लगा कि नहीं यार, जब हमारा मेंटर, जब ये सक्सेसफुल इंसान ये बोल रहा है कि इसी प्लेटफॉर्म पे आके हम कामयाब हो सकते हैं, तो फिर मैंने उस पर ध्यान दिया। मैंने कहा नहीं यार, यही यही गलती है शायद मैं जो कर रहा हूँ, मैं चल रहा हूँ अलग, विपरीत चल रहा हूँ लोगों से। जो लोग कर रहे हैं मैं वो नहीं कर रहा, जो सक्सेसफुल लोग कर रहे हैं मैं वो नहीं कर रहा। मैं एक अलग डायरेक्शन में जा रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं इसी वजह से शायद मुझे रिजल्ट नहीं आ रहे। और वही बात मुझे सही लगी। अपने उसी उसी एनालिसिस को जब मैंने समझा ना, वही सच था। अगर मैं इंस्टाग्राम पे काम नहीं करता तो मुझे वो रिजल्ट आते ही नहीं। मैं लगा रहता, फिर मैंने वो हम्म। फेसबुक छोड़ दिया। आज मैं फेसबुक पे बिल्कुल भी एक्टिव नहीं हूँ। पता नहीं कितने महीने हो गए मुझे सब पोस्ट डाले, पता नहीं कितने। तो काम एक जगह ही होता है। फिर मैंने अपना पूरा माइंडसेट जो है ना इंस्टाग्राम को दे दिया। इंस्टाग्राम पे आपकी मेहनत की है मैंने, बस मुझे पता है मैंने कितनी मेहनत। मेरी जो पोस्ट थी, एक टाइम ऐसा था कि मेरी 500 पोस्ट है, तो 574 मेरे फॉलोवर्स हैं। 500 पोस्ट है तो 574 मेरे फॉलोवर्स हैं। मैं बड़ा परेशान रहता था कि यार मेरे फॉलोवर्स क्यों नहीं बढ़ते यार, इतनी सारी पोस्ट की हैं, ये भी है वो भी है मेरा यार, स्पीकिंग भी अच्छा है, वीडियोस भी अच्छी हैं। इंडस्ट्री के अंदर ऐसी वीडियोस भी नहीं बनाता जैसे मैं बनाता हूँ। तो बड़ा ही एक अलग सिस्टम था। लेकिन ये कहते हैं ना कि पेशेंस इंसान को और मेहनत आगे ले जाता है। तो वो पेशेंस जो रखा ना, फिर मैंने वो चीज आगे ले गई मेरे को। तो वहां पर ऐसा समय आ गया, 900 फॉलोवर्स, 900, 850 पोस्ट। फिर धीरे धीरे वो बूस्ट करनी स्टार्ट हुई। जब बूस्ट करनी स्टार्ट हुई ना, तो आज 18-19 हजार फॉलोवर्स हैं और 1200-1300 पोस्ट होने में। तो वो तुरंत पता नहीं हम्म। कहाँ से डिविएट कर जाए इंसान। तो वो मैंने बहुत मेहनत की है इंस्टाग्राम को बिल्ड करने में, क्योंकि मेरे को कोई बताने वाला नहीं था, अकेले ही किया है जो भी किया है। अच्छा। अच्छा, एक चीज ये बताइए, आपने जो एफिलिएट मार्केटिंग शुरू करी, तो कौन कौन से, मैंने एक देखा था कि आपने कुछ गवर्नमेंट का प्लेटफॉर्म भी है कोई, उसको यूज करके, तो वो क्या है, उसके बारे में थोड़ा। गवर्नमेंट रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म होते हैं जितने भी एफिलिएट कंपनी है, वो गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड है। उनके पास एक सर्टिफिकेट होता है, उद्यम सर्टिफिकेट, एमएसएमई, लघु उद्योग वाला होता है ना सर्टिफिकेट, एमएसएमई का अच्छा। सर्टिफिकेट दिया जाता है, वो ले लेते हैं। कंपनी को दे देती है गवर्नमेंट, तो वो हम बोलते हैं कि गवर्नमेंट सर्टिफाइड कंपनी, गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट है। ऊपर से जीएसटी सर्टिफिकेट है अपन के पास, वो भी गवर्नमेंट सर्टिफाइड कंपनी है। तो इस तरीके से गवर्नमेंट सर्टिफाइड है, हम खुद बोलते हैं कि भाई हमारे पास सर्टिफिकेट है गवर्नमेंट का। तो कंपनी लीगल है, सिंपल सी बात है, कंपनी फ्रॉड नहीं है। हम्म। अच्छा, आपने जो अपने ये कोर्सेज, आप ट्रेनर हैं, तो इसमें एफिलिएट मार्केटिंग के कोर्सेज होते हैं और क्या क्या, इसके अलावा भी कुछ होता है? इसमें एफिलिएट मार्केटिंग में मतलब एजुकेशन के कोर्सेज होते हैं डिजिटल स्किल के, जैसे कि कैनवा होता है, ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए होता है। अब अच्छा। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के भी कोर्स है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट भी होता है। फेसबुक एड्स चलाने का कोर्स होता है हमारे पास। इंस्टाग्राम रील्स मास्टरी का कोर्स होता है, इंस्टाग्राम रील को कैसे आगे बढ़ाए, कैसे वायरल करें, उसके अंदर सारा गणित होता है, उसका सारा एल्गोरिदम होता है, वो सीखना पड़ता है, तो अच्छा। उसका कोर्स होता है। इंस्टाग्राम मार्केटिंग का कोर्स होता है। इसके अलावा यूट्यूब यूट्यूब मास्टरी होता है, यूट्यूब शॉर्ट्स होता है, वीडियो एडिटिंग होता है। ये बहुत सारी रेंज है, कोर्सेज की बहुत हम्म। सारी रेंज है, जो हमें डिजिटली काम करने में, वो स्किल्स जो हमें हेल्प करती है, वो ओके। स्किल्स जो हमें डिजिटली काम करने में हेल्प करती है। सिंपल सी बात। कुछ ऐसा आपकी लाइफ से जुड़ा हुआ जो मतलब आप बताना चाहें, जिससे मतलब हम लोगों को कुछ फायदा होगा? देखो लाइफ से जुड़ा हुआ तो मैंने अभी आपको बहुत सारी चीजें पहले शेयर कर दी। दूसरी जी। बात ऐसी है कि एक चीज मैं अगर आपको बताऊं कि प्लेटफॉर्म कोई खराब नहीं होता। लोग कहते हैं ना कि जॉब अच्छी है, मुझे देख के लोग बहुत सारे इंस्पायर होंगे कि यार इन्होंने जॉब छोड़ दी, तो मतलब यहाँ बहुत कुछ अच्छा है, हम भी छोड़ दें। ऐसा होता है। अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब पर डालोगे तो लोगों को ऐसा लगेगा यार ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग करके इतने बड़े
इतनी एज हो गई इनकी, इन्होंने जॉब छोड़ दी मतलब जॉब में कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है। लोग ना गलत तरीके से जजमेंट लेते हैं और वो जजमेंट गलत है। कभी भी जजमेंट हमें लेना चाहिए अपनी थिंकिंग और अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग और हमारी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग। इंटरेस्ट एंड कैपेबिलिटी दोनों देखा जाता है, लेकिन इंटरेस्ट बाद में देखा जाता है, कैपेबिलिटी पहले देखी जाती है। तो उसमें क्या होता है ना, हमें किसी के बेस पे ये नहीं कहना चाहिए कि यार वो चीज खराब है तो हम ही, मैं अगर यहाँ आ गया तो वो चीज खराब है। वो गलत बोल रहा हूँ मैं। कभी भी किसी को देख हम्म के ऐसा मोटिवेट नहीं होना चाहिए कि भाई मैंने जॉब छोड़ दी आप भी छोड़ दो, नहीं। आपका इंटरेस्ट एरिया क्या है, क्या पता आपके लिए जॉब सुटेबल हो, आप जॉब में अच्छा कर जाओ और यहाँ अच्छा ना कर पाओ। क्या पता हम्म कोई बंदा यहाँ अच्छा कर जाए, जॉब में अच्छा ना कर पाए। तो ऐसा नहीं है कि जॉब भी गलत है या फिर बिजनेस सही है, बिजनेस गलत है, जॉब सही है, नहीं। ये इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है कि उसके अंदर कितनी कैपेबिलिटी है, कितना इंटरेस्ट है और कितनी पेशेंस है। क्योंकि ना तो जॉब में जल्दी सफलता मिलती है, ना ही बिजनेस में जल्दी सफलता मिलती है। हम्म, सफलता कहीं जल्दी नहीं मिलती, सही। क्योंकि वो लाइन जो है ना, सक्सेस हैज नो सीक्रेट। सक्सेस का कोई भी सीक्रेट नहीं। और ये सच बात है। जी। वी हैव टू वर्क हार्ड। वर्क हार्ड करना ही पड़ेगा, लेकिन वर्क हार्ड के साथ हमें वर्क स्मार्ट भी करना जरूरी है। वाकई में आपको अगर जर्नी स्टार्ट करनी है तो आप इंडिपेंडेंट हो जानी चाहिए उसके लिए कि भाई अब मुझे यही करना है। तो क्या आप वो कर सकते हो जैसे मैंने किया, तो भाई मैं कर सकता हूँ। मुझे लग रहा था कि हाँ मैं इस लाइन में जाऊंगा, मुझे यहीं पे सक्सेस होना है। तो वो मुझे पुरानी चीजें भूलनी पड़ेंगी। मैं एक मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, वहां पे मैं टॉपर्स रहा हूँ, कंपनी के अंदर काम किया है, इतने अच्छे अच्छे पोजीशन पे रहा हूँ। तो वो सारी चीजें मुझे भूलनी पड़ेंगी और मैं चीजों को भूल करके आगे बढ़ा। तो कहीं ऐसा ना हो कि आप जॉब भी छोड़ दो और इस लाइन में भी आ जाओ, फिर आपको दोबारा जॉब में जाना पड़े। तो वो जो समय है ना वो खराब हो जाएगा। तो ये लाइन में बोलना चाहूंगा कि अपने थोड़ी सी कैपेबिलिटी भी देखो कि हाँ मैं कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता। दूसरी बात, अपना इंटरेस्ट एरिया भी देखो भाई। आप आ गए किसी के कहने पे, इंटरेस्ट बिल्कुल भी नहीं है तो वो भी गलत है। थोड़ा बहुत इंटरेस्ट है वो बढ़ जाता है, वो धीरे धीरे जब पैसा आता है तो बढ़ने लगता है कि कैसे करना है। और अगर आपने कुछ भी स्टार्ट नहीं किया, जॉब भी नहीं की, अगर बिजनेस भी नहीं किया, तो एफिलिएट मार्केटिंग एक अच्छा प्लेटफॉर्म। स्टूडेंट के लिए तो मैं कहूँगा बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है। क्योंकि स्टूडेंट के लिए या ट्वेल्थ वालों को, आप खुद ही बताओ निजामुद्दीन भाई, आप मास्टर डिग्री वाले हो, ट्वेल्थ वालों को क्या जॉब मिलेगी? हम्म। आप खुद समझदार। जी जी जी। ट्वेल्थ का बच्चा ये सोचता है, 10th ट्वेल्थ का बच्चा ये सोचता है कि मैं इंस्टाग्राम से पैसे कमा लूँ, एक रील देखता है कि इंस्टाग्राम से पैसे कमाने हैं। और वो ऐसा सोचता है कि मैं अपना पॉकेट मनी निकाल लूँ, मैं ये कर लूँ, मैं वो कर लूँ। तो आज के टाइम में क्या पॉसिबल है यार? कहाँ जॉब है? आप खुद ही सोचो। मास्टर डिग्री, बैचलर डिग्री वालों को जॉब नहीं है, तो हम अंडर हम्म, ग्रेजुएट की बात कैसे करें? जी 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 जी। है ना? तो मैं उनके लिए ये बोलता हूँ कि भाई ट्वेल्थ वालों के लिए एफिलिएट मार्केटिंग इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म। वहां पर आप स्किल भी सीखते हो, एफिलिएट करके पैसे भी कमा लेते हो। सिंपल से। अच्छा, आपने जो नेटवर्क मार्केटिंग करी उसके बारे में बताइए कि किस कंपनी से आप एसोसिएटेड थे और क्या काम था उसमें। एफिलिएट नेटवर्क मार्केटिंग का जो कंपनी थी मेरी, अमेरिकन कंपनी है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट, मैं उसमें काम किया मैंने। 3 साल मैंने पार्ट टाइम काम किया उसमें, पार्ट टाइम ही किया है मैंने। और जब मैं वो जो जॉब छोड़ी थी, 6 महीने में काम किया था, वो फुल टाइम किया था। तो नेटवर्क मार्केटिंग में क्या होता है, लर्निंग बहुत अच्छी हो जाती है। इंसान बहुत चीजें सीख लेता है, वो चीजें जान लेता है, दुनिया की ऐसी ऐसी चीजें सीखता है जो हमें नहीं पता होती। तो वहां पर काम सीखा, जाना चीजों को। तो लेकिन हाँ, एक चीज बताऊंगा, नेटवर्क मार्केटिंग में जब मैंने स्टार्ट किया था, तो हर संडे मैंने डेडिकेट कर दिया था उस कंपनी के ऑफिस के लिए। मेरठ में ऑफिस था। हर संडे। दिल्ली में ऑफिस था, तो कभी दिल्ली कभी मेरठ। हर संडे में सुबह निकल जाता था 6-7 बजे। सोता नहीं था। पहले जॉब में क्या कल्चर रहता है कि हमें संडे के दिन सोना है, मंडे टू सैटरडे काम करना है, संडे के दिन सोना है। तो वो मेरा भी था। 5 साल में सोया। लेकिन मुझे पता है कि अगर मैं सोता ही रहूंगा तो मैं सोता ही जाऊंगा। तो जब मैं नेटवर्क मार्केटिंग में आया तो संडे टू संडे में काम करता था। और मीटिंग, जैसे मैंने मंडे टू सैटरडे में शाम को मीटिंग रखता था कि शाम को मुझे मीटिंग करनी है किसी ना किसी बंदे से। तो वो एक शेड्यूल था। तो लाइफ उस टाइम टफ थी। उस टाइम क्या था ना, ऑफलाइन था, चीजें टफ थी। जब से ऑनलाइन हुआ है ना, चीजें आसान हो गई। ये बहुत अच्छी बात है। इससे बहुत हम्म फायदा पड़ा है, जॉब एम्प्लॉय के फायदा पड़ा है, स्टूडेंट को भी फायदा पड़ा। कहीं आना नहीं है, कहीं जाना नहीं। देखो क्या क्या फायदे पड़े हैं जब से ऑनलाइन हुआ है। हमारा खाने पीने का खर्चा कम हो गया, हमारा ट्रेवल का खर्चा कम हो गया। अगर हम ट्रेवल करके जाएंगे, ऑफिस पे जाएंगे, तो ऑफिस में भूख लगेगी, बाहर का खाएंगे पिएंगे, वो सारा पैसा वहां खर्चा होता था। ट्रेवल में पैसा खर्चा होता था, एनर्जी वेस्ट होती थी बसों में जाना या बाइक से जाना। अब जितना हम जा रहे हैं यहाँ पर, देखो एनर्जी सेव होगी तो ज्यादा काम कर सकता हूँ, प्रोडक्टिविटी ज्यादा रहेगी, पैसा बचेगा,
खाना पीना अच्छा रहेगा, घर पर रहूंगा तो यार ऑनलाइन में बहुत सारी चीजें, मैं तो कहता हूँ बहुत फायदा। पहले बहुत धक्के खाने पड़ते थे इंसान को, आज के टाइम में बहुत फायदा। हम्म। और कुछ आप बताइए, मेरे तो यही सवाल थे मेन। अच्छा, तो आपके तो ये मेन सवाल थे निजामुद्दीन भाई। बस मैं तो देखो भाई यही कहना चाहता हूँ सबसे कि अगर हमने किसी काम में डिसीजन ले लिया तो भाई उस काम को ना अच्छी तरह करना। अगर ले ही लिया डिसीजन तो फिर करो। अगर नहीं लेते तो बात अलग थी। कुछ बंदे क्या करते हैं ना, डिसीजन लेते काम नहीं करते। फिर वो फिर वो शिकायत करते हैं कि यार मैंने भी किया था, ऑनलाइन कुछ नहीं होता, ये नहीं होता, वो नहीं होता। तो अपने हम्म। मेंटर को मैसेज डालता है, जिसने ज्वाइन कराया उसको मैसेज डालता है, भाई मेरा रिफंड कर दो, मेरा ये कर दो, मेरा वो कर दो। दैट इज द वेरी चीप हरकतें। वो क्या कहते हैं, चीप हरकतें हैं, आप इससे आगे नहीं बढ़ पाओ। अगर आपको नुकसान हो भी गए ना कहीं निजामुद्दीन भाई, 1000 2000 3000 का, तो भूल जाओ यार। उस नुकसान से ना कुछ सीख लो और सीख के आगे बढ़ लो। वो है मेन बात। तो यहाँ पर ना वो सारी, अभी हम काम करते हैं तो हमारे साथ ये प्रॉब्लम्स होती है। तो हमारा काम तो फिर समझाना है बच्चों को, बाकी तो उनके ऊपर डिपेंड करता है वो काम कैसे कर पाते हैं। अब देखो हम्म। ऑनलाइन में भी अगर मैं बात करूँ, एफिलिएट मार्केटिंग में नेटवर्क मार्केटिंग के कंपैरिजन में सक्सेस रेशियो बहुत ज्यादा है। नेटवर्क मार्केटिंग में जो सक्सेस रेशियो है वो 2% का। 90% लोग वहां सफल नहीं हो पाते नेटवर्क मार्केटिंग में। केवल 2% लोग का सक्सेस रेशियो हुआ। इसी वजह से थोड़ा सा नेटवर्क मार्केटिंग से जो इंडस्ट्री है इंडिया में खास परफॉर्मेंस नहीं दे पाती। अब जब से हम्म। एफिलिएट मार्केटिंग आई, एफिलिएट मार्केटिंग में जो सक्सेस रेशियो आप समझ के चलो 20 to 30% का है। सेवेंटी ओके। परसेंट लोग यहाँ भी काम नहीं कर पाते, लेकिन 20 30% लोग यहाँ सक्सेस हो जाते हैं। अब जब हम्म। 20 to 30% लोग है ना जो सक्सेस हो रहे हैं, तो उनका सबका एक ही रीजन है भाई, उन्होंने ना मतलब मान लिया कि ये मेरा काम है। मैं आपको बताऊं हम्म। ऑनलाइन में लोग क्यों सफल नहीं हो पाते, क्यों सफल होते हैं ऑनलाइन में। जो सफल वाला बंदा है ना, जो सक्सेस है, उसने अपने माइंड को डायरेक्शन दे रखी है कि यार ये मेरा काम है, ये मेरा रोजगार है। और जो हम्म। रोजगार मान के करेगा तो वो डेली करेगा, डेली हम्म। करेगा, मेहनत करेगा, रिजल्ट आएगा। और जो अनसक्सेसफुल इंसान है ना, वो इसको मानता ही नहीं है कि ये मेरा काम है। हम्म। वो मानता ही नहीं है कि ये मेरा काम है, बस इसी वजह से वो काम नहीं कर पाता। वो क्या समझता है कि नहीं नहीं, ये तो मेरा यार कहाँ फंस गया, मैंने क्या कर लिया, मुझे वो इसी चक्कर में लगा रहता है। अब जब हमने माइंडसेट ही गलत बना रखा है तो हाउ वी कैन डू, हम नहीं कर पाएंगे। तो कुल हम्म। मिलाकर यही है, आप सक्सेसफुल लोगों को देखो, अनसक्सेसफुल लोगों को देखो, तो यही है मेन। अब जितने भी बड़े लीडर्स हैं उनका यही है कि भाई जिसको हमने मान लिया वो मेरा काम है और मैं उसमें सफल हो जाऊंगा, ऐसा। अच्छा, आपने अपना बहुत वक्त दिया मेरे को। एक चीज और पूछना चाहूंगा मैं लास्ट में। आप क्या कहना चाहेंगे हमारे शो के बारे में? आपका शो तो देखो, जब आपने मुझे इनविटेशन भेजा था तो आई लिटरली फील हैप्पी। मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं बहुत खुश हुआ कि यार ये तो बहुत अच्छी बात है कि यार गुरु शो। फिर मैं आपके चैनल पर गया, यू सेंट मी लिंक, आपने मुझे लिंक भेजा था ऑलरेडी, तो मैंने देखा कि भाई अच्छा है। तो मैं तो भाई, हम तो ओपन माइंडेड इंसान है, और लगा कि चलो यार चलते हैं इनके शो में, अच्छा रहेगा, बढ़िया रहेगा। लोगों को, आपके ऑडियंस को मेरे बारे में पता लगेगा, कुछ चीजें शायद हाउ मैं कुछ चीजें डिलीवर कर पाऊँ, और आपके शो से मेरी ऑडियंस कुछ सीख पाए तो इट इज द बेस्ट है। हम तो ये चाहते हैं कि लोग कुछ सीखें और लोगों को सीख कर कुछ आगे बढ़ जाए, सिंपल सी बात है। और आपने जो इनिशिएटिव लिया है द गुरु शो का, इट इज बेस्ट, बेस्ट इनिशिएटिव है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब धीरे धीरे जैसे जैसे आप, आपके चैनल पे राजेश अग्रवाल जी भी आए थे, तो राजेश अग्रवाल जी मतलब कोई छोटे मोटे लीडर नहीं है। आई नो जी। हिम पर्सनली, मैं ओके। उन्हें पर्सनली जानता हूँ। मैंने, मुझे पता है। वो फॉरएवर में आ चुके हैं, फॉरएवर कर चुके हैं। अब पता नहीं अब कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। तो वो जल्दी से 4 महीने में फॉरएवर में एक मैनेजर लेवल होता है, वो मैनेजर बन गए थे, तब मैं फॉरएवर में काम करता था। तो मैंने देखा कि भाई वो भी हैं यार, इतने बड़े लीडर हैं। और काफी उनके ट्रेनिंग से मैंने देखी, आपके शो में अगर एक्सेप्टेंस दी है तो मतलब ये समझो कि आप लकी हो भाई, कि आधे बंदे तो उन्हें देख के आपका शो एक्सेप्ट कर लेंगे कि यार जी। कुछ है। अब आपके पास कुछ ऐसा टिकट आ गया है कि जी। जिसको बंदे एक्सेप्ट करेंगे। जी। जी। वो थंबनेल देखकर मैं भी काफी खुश हुआ, वो थंबनेल देखकर। तो इंसान, मैं बताता हूँ आपको, नहीं पता लगेगा कि जब सामने वाला बंदा उसे देखेगा तो क्या फील होगा, लेकिन मैं बताता हूँ क्योंकि मैंने देखा। मैं एक गेस्ट हूँ, आपने मुझे इनवाइट किया, अब मैं उसे देख रहा हूँ ना, तो मेरे अंदर ये फील हो रहा है कि यार अगर ये जा रहे हैं वहां, तो ये कोई छोटा मोटा चैनल नहीं हो सकता। ओके। मेरा माइंड ये जी। जवाब देगा। अब कोई भी अगर जी। बोले देखेगा ना, तो उसका माइंड भी यही जवाब देगा कि ये छोटा मोटा चैनल नहीं हो सकता, ये कोई बड़ा जी। चैनल है।
तो यू आर लकी कि यार आपको ना एक मतलब बहुत अच्छी अचीवमेंट ऑलरेडी मिल चुकी है, और इसको गुरु सोबो को तो कोई रोकेगा नहीं आगे बढ़ने से। आप धीरे धीरे ग्रो करते जाओगे, देखना। और कुछ बंदे जब आपके पास हाई लेवल के और आ जाएंगे ना, तो आपकी ऑडियंस अच्छी अच्छी तरीके से आपके व्यूज बढ़ने लगेंगे। बहुत मजा आने वाला है। ओके। थैंक यू, थैंक यू। मेरे को भी उम्मीद नहीं थी कि राजेश जी जो है एक्सेप्ट करेंगे। लेकिन पता नहीं हाँ उन्होंने हाँ क्या हाँ। सोच करके एक्सेप्ट करा। और हमारी बहुत अच्छी सही बात बातचीत है। हुई। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। राजेश उन्होंने। सर ना मतलब दिल के पोलाइट बंदे, जी। दिल के पोलाइट इंसान जो होता है ना, वो मतलब किसी को ये नहीं देखता कि ये छोटा है ये बड़ा है, मैं बड़ा हूँ मैं छोटा हूँ, मेरे इतने फॉलोवर्स हैं मेरे इतने सब्सक्राइबर्स हैं, वो ये नहीं देखता। वो इंसानियत ही देखता है। जी 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 जी। ह्यूमिनिटी आ जाती है ना, तो वहां पर तो भाई सब हम्म, कुछ पॉसिबल है। जी 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 और निम्रता जिसे बोलते हैं ना, हमारे गुरु नानक देव जी की पहली क्लास है। वो कहते हैं कि गुरु नानक देव जी की ना 3 क्लास है। अब टॉपिक आ गया तो मैं थोड़ा सा आपको लास्ट में बता दूं कि गुरु नानक अगर जिसके अंदर निम्रता ही नहीं है, वो किसी को एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहा, छोटे को बड़े को, तो गुरु नानक की पहली क्लास में एडमिशन नहीं है उसका। गुरु नानक की पहली क्लास है निम्रता। कि अगर आपके हम्म। पास निम्रता नहीं है, आपके आपके अंदर नम्रता। घमंड है। नम्रता हिंदी में कहते हैं, नम्रता। हाँ नम्रता, वो पंजाबी हाँ। निम्रता बोलते हैं। जी तो निम्रता अगर आपके पास नहीं है, जी। पोलाइट नहीं हो आप, तो फिर हम्म। आपके मतलब पहली क्लास में एडमिशन नहीं है। तो राजेश सर में तो बहुत पोलाइट इंसान है, मैंने देखा स्टेज पे भी देखा उन्हें। जी जी। और ओके देखो सर। निजामुद्दीन भाई, एक चीज और बताऊं ना, अच्छे इंसानों को अच्छे इंसान मिलते हैं। जी। बहुत बहुत शुक्रिया। ये बात हमेशा आप ध्यान रखना। जी जी। ओके सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। फिर आपसे जरूर बात करते रहेंगे, कनेक्टिविटी बनी रहेगी। जरूर जरूर जरूर। ओके बहुत सर। बढ़िया से, वो आपसे मिलकर ही मुझे बहुत अच्छा लगा। और नेक्स्ट सेशन में आप इनवाइट करो अच्छे अच्छे बंदों को, बुलाओ जी अपने जी प्रोग्राम में। जी आई जी विश जी। ऑल द बेस्ट फॉर यू ऑल्सो एंड फॉर योर चैनल ऑल्सो। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू। ओके जी, ओके, थैंक यू जी, बाय ओके। बाय। बाय बाय।